स्टूडेंट्स, आज हम फिर से 9.1 एक्सरसाइज जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसका मैं थर्ड क्वेश्चन से फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन से हमारा थर्ड क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क for the children below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. एक स्लाइड इस तरह से बनी हुई है कि उसकी हाइट 1.5 मीटर है और स्लाइड जो है वो ग्राउंड के साथ एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो स्लाइड है ये वाली, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और सेकेंड दे रखा है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके लिए जो स्लाइड बनाई है उस स्लाइड की जो हाइट है वो 3 मीटर है और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल है। What should be the length of slide in each case? आपको स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ कितनी है? दोनों केसेस में आपको एसी की लेंथ और डीएफ की लेंथ फाइंड करनी है, स्लाइड की लेंथ। तो ये तो था बिलो द एज ऑफ 5 ईयर और ये था फॉर एल्डर चिल्ड्रन। दोबारा से मैं ये क्वेश्चन पहले रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन में दे रखा था कि बिलो द एज ऑफ 5 ईयर जो स्लाइड की जो एंगल है विद द ग्राउंड वो है 30 डिग्री और हाइट जो है स्लाइड की वो है 1.5 मीटर। एंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन जो ग्राउंड से हाइट है वो 3 मीटर है और ग्राउंड के साथ जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो है 60 डिग्री। आपको दोनों केसेस में आपको एसी की लेंथ और डीएफ की लेंथ फाइंड करनी है। तो नाउ फर्स्ट इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में हमारा एंगल बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर बेस, ये जो एंगल है ये मैंने बेस पे बनाया, एंगल के सामने जो है हमारी अपोजिट साइड है, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो P अपॉन H इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2 और परपेंडिकुलर है 1.5 और हाइपोटेन्यूज AC हमें गिवन नहीं है, फाइंड करना है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.0, तो डेसिमल के बाद की जीरो कैंसिल हो गई। तो ये वाली जो स्लाइड की लेंथ आ गई वो आपकी आ गई 3 मीटर। नाउ सेकेंड केस में हम निकालेंगे इसकी लेंथ, ये भी साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज है हमारा डीएफ और साइन 60 की वैल्यू है √3 अपॉन 2। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू √3 डीएफ। तो डीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 6 अपॉन में √3। अब डिनोमिनेटर में ये रूट में दे रखा है तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो ये आ गया 6√3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, तो ये आ गया। दूसरी स्लाइड की जो लेंथ आ गई वो आपकी आ गई 2√3 मीटर। राइट, ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन लेंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। और क्वेश्चन 4 है हमारा, मैं रीड करती हूँ स्टेटमेंट, आप ये कॉपी कर लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। इन दोनों केसेस में हमें क्या फाइंड करना था, स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी थी।
हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमेशा ग्राउंड से टॉप की तरफ, हम जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज देखते हैं तो वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ये टावर है, ठीक है, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक पॉइंट पर ये टावर का टॉप है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन विद द ग्राउंड है वो कितना है, विच इज 30 मीटर अवे, जो कि टावर है ग्राउंड से 30 मीटर अवे है, दूर है। उस ग्राउंड के उस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है हमारा वो है 30 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले फिगर बनाई है हमने, फिगर के आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। जो ये पॉइंट है वो 30 मीटर अवे है, और आपको क्या फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। नाउ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हमारा ये बेस एंगल है, तो इसके सामने ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है। तो ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो पी अपॉन में बी इक्वल टू 1030 डिग्री। 1030 की वैल्यू 1 अपॉन में √3। आपको वैल्यूज तो याद होगी होंगी टेबल के बेस पे। और ए बी हमें दे नहीं रखा हाइट ऑफ द टावर, और बी सी हमें दे रखा है 30। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई √3 ए बी इक्वल टू 30। तो ए बी हमारा कितना आ जाएगा, 30 अपॉन में √3। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे साथ साथ ही। तो ए बी हमारा कितना आ गया, 30 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ए बी हमारा आ गया, हाइट ऑफ टावर हमारा कितना आ गया, 10√3 मीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हाइट ऑफ टावर आ गई। समझ आया ये क्वेश्चन? आगे हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन in your copy. You have to find in this question height of the tower and base हमें given था और angle हमें given था। इन क्वेश्चनों में हमें ये देखना होता है कि हमें क्या दिया होता है और what we have to find। हमारा क्वेश्चन 5th है, स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सबसे पहले हमें फिगर बनानी होती है, और जब फिगर हमारी बन जाती है तो उसके बाद क्वेश्चन फाइंड आउट करना इजी है। एक काइट जो है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर की तरफ उड़ रही है, और ए स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो इसके साथ स्ट्रिंग लगी हुई है अटैच टू द काइट, काइट के साथ अटैच है, ये हाइट ऑफ काइट है, ये टॉप है और ये बॉटम है ग्राउंड के साथ। उसके बाद है a string is attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground। उसको ग्राउंड के साथ टाइटली जो है टाइट कर दिया। The inclination of the string with the ground, जो inclination जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है यू हैव टू फाइंड इट, ये आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और उसके बाद एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग,
इस स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, जैसे कोई अगर नॉट हो जाती है किसी चीज में, धागे में, तो उसको हम ओपन करते हैं तो लेंथ और बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा है कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बीच में कोई स्लैक नहीं है। तो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको ये फाइंड करना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द लेंथ, AC आपको लेंथ जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये हमारा ट्रायंगल ABC, एंगल B हमारा 90 डिग्री है। हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, एंगल गिवन है, ACB एंगल इज 60 डिग्री, ये हमें गिवन है। और हाइट जो है परपेंडिकुलर जो है, हाइट ऑफ काइट AB, ये हमें दे रखा है 60 मीटर। एंड AC लेंथ जो है यू हैव टू फाइंड। नाउ ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है, हमारा साइन होता है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 2, और परपेंडिकुलर कितने है हमारा 60 है, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AC है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 60 इंटू 2 क्या होता है 120, और √3 AC, तो ये हमारा आ गया 120 अपॉन में √3 इक्वल टू AC। तो हम इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो 120 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3 इक्वल टू AC, हमें ये लेंथ चाहिए थी ना। तो 120 √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो ये हमारा आ गया 40 √3 मीटर। सो AC की लेंथ हमारी कितनी आ गई, 40 √3 मीटर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यू हैव टू गिवन द ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक काइट जो है बॉटम से ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है, और इंक्लाइनेशन ऑफ द एंगल विद द ग्राउंड जो है वो आपका 60 डिग्री है। एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नाउ टेक द ट्रायंगल ABC। In this triangle, angle ACB equal to 60 degree and height of the kite AB equal to 60 meter. Now triangle ABC में ये perpendicular upon में hypotenuse 60 upon में AC, 60 upon में AC, perpendicular upon में hypotenuse क्या होता है, sin 60 होता है। sin 60 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √3 अपॉन 2। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हमने सॉल्व किया, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारा क्या आ गया, 40 √3 मीटर। नोट करो ये क्वेश्चन, आगे चलते हैं हम। नाउ हमारा क्वेश्चन 6 है, अब क्वेश्चन 6 की सबसे पहले हम फिगर देखेंगे। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. वो 30 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, हाइट ऑफ बिल्डिंग, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है ये लड़का, ठीक है, ये बॉय की हाइट है। उसके बाद है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यहाँ उसका हेड होगा तो यहाँ से आई काउंट करेंगे, ये उसका फुट। तो आई से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल है वो है
The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. जैसे वो बिल्डिंग की तरफ आगे की तरफ जाता है, बिल्डिंग की तरफ ऐसे चलता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री से इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो जाता है, राइट। ये हमने क्वेश्चन पहले फिगर बनाई है हमने। उसके बाद है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने डिस्टेंस वॉक किया है, तो ये डिस्टेंस जो है आपको फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस है वो हम लेट कर लेते हैं, ये x है और ये y है। तो यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो टोटल x में से अगर मैं y सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो हमारा ये डिस्टेंस निकल आएगा। और सबसे पहले इस क्वेश्चन में और क्या समझने के लिए है, ये हाइट ऑफ द बॉय जो थी वो 1.5 मीटर है, तो ये जो है ये इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। और टोटल हाइट जो है बिल्डिंग की वो 30 मीटर है, तो 30 में से 1.5 चला गया तो हमारी AB की हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 में से 1.5 चला गया वो आ गया 28.5 मीटर। यहाँ पर मैं पूरा इस तरह से लिख देती हूँ। पहले ये टोटल हाइट जो थी वो 30 थी, ठीक है, और ये वाला 1.5 जो है ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 1.5 और टोटल 30 है। 30 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB की हाइट, बिल्डिंग की हाइट जो इतना पोर्शन बचा वो कितना आ गया 28.5 मीटर। नाउ अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन में क्या क्या करेंगे, मैं फिर से एक बार फिगर एक्सप्लेन करूंगी ताकि, क्योंकि फिगर बन जाती है तो क्वेश्चन करना तो इजी होता है। AC be the height of building 30 मीटर एंड हाइट ऑफ बॉय इज B जो है 1.5 मीटर, तो D जो है वो पैरेलल टू BC, ये 1.5 है तो ये भी हमारा क्या आ गया 1.5। टोटल हाइट जो थी बिल्डिंग की 30 थी, 30 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट किया 28.5। और एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जैसे ही वो बॉय बिल्डिंग की तरफ आगे की तरफ बढ़ा तो एंगल जो है 30 डिग्री से इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो गया। तो यू हैव टू फाइंड, आपको ये फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ आगे चला है, आपको DF फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे फाइंड, सबसे पहले मैं पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लूंगी। ट्रायंगल ABD में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AB अपॉन में BD इक्वल टू 10-30 डिग्री। नाउ 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3 और AB आपका है 28.5 और BD जो है वो मैंने x माना था, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 28.5√3 इक्वल टू x, इसे नंबर 1 दे दिया, राइट। नाउ अब ये छोटा ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ABF में, ट्रायंगल ABF में अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AB अपॉन में BF इक्वल टू 10-60 डिग्री। तो AB है हमारा 28.5 और BF है हमारा y और 10-60 की वैल्यू होती है √3। ये आपको याद करनी है, ज्यादातर ये दो वैल्यूज हमारी इन क्वेश्चंस में यूज हो रही हैं। तो ये आ जाएगा √3y इक्वल टू 28.5, तो y की वैल्यू आ गई 28.5 अपॉन में √3, इसे नंबर 2 दे दिया हमने। नाउ आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ DF। तो DF कैसे निकालेंगे, पूरे x में से y सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो x हमारा आया था 28.5 √3 और y हमारा आया था 28.5 अपॉन में √3। तो बाय क्रॉस ये एलसीएम ले लेंगे √3, तो ये आ जाएगा 28.5, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 माइनस 28.5,
तो ये आ जाएगा हमारा 85, 28.5 मल्टीप्लाई 3, 85.5 माइनस 28.5 अपॉन में √3। तो ये माइनस कर दो, 57 अपॉन में √3। डेसिमल के बाद की जीरो कट गई है, तो ये हमारा वो कितना डिस्टेंस आगे की तरफ मूव हुआ है, 57 अपॉन में √3। अब ये हमारा 57 अपॉन में √3 जो है, इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 57√3 अपॉन में 3। तो वो कितना आगे की तरफ बढ़ा है बिल्डिंग की तरफ, 19√3 मीटर। ये जो डिस्टेंस है, ही मूव टुवर्ड द बिल्डिंग 19√3 मीटर। एक बार फिर से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखो। फिगर तो आपको समझ आ गई थी। तो इस फिगर समझने के बाद पहले हमने ये बड़े वाला ट्रायंगल लिया है ABD, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AB अपॉन में BD इक्वल टू 1030 डिग्री। 1030 की वैल्यू 1 अपॉन में √3। AB आपका है 28.5, BD आपका है x। तो ये आ गया 28.5 √3 इक्वल टू x। नाउ आई हैव टेकन द ट्रायंगल ABF। इसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 28.5 अपॉन में y इक्वल टू 1060 डिग्री। 1060 की वैल्यू √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3y इक्वल टू 28.5। तो y की वैल्यू आ गई 28.5 अपॉन में √3। ये हमारी आ गई है 1 और 2, x भी आ गया, y भी आ गया। तो मैं टोटल BD में से BF माइनस कर दूंगी, BD में से BF माइनस कर देंगे, x में से ये y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, BF आ जाएगा। तो 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। तो एलसीएम √3 आ गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, तो 85.5 माइनस 28.5 इक्वल टू 57 अपॉन में √3। और इसको रेशनलाइज करने के बाद हमारा आंसर आ गया 19√3 मीटर। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आप पहले नोट करो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ओके सर। यस, नाउ क्वेश्चन 7। सबसे पहले आप फिगर ध्यान से, स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि फ्रॉम और टू ये सब चीजों में बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक पॉइंट पर उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर था, ठीक है। ध्यान से देख लो, ये बिल्डिंग था, 20 मीटर हाई था वो बिल्डिंग, हाइट उसकी थी, और उसके ऊपर ये टावर था। तो अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, from a point on the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower, जो ये टावर है, तो टावर का बॉटम ये है, टावर का टॉप ये है। ये टावर का टॉप है और ये टावर का बॉटम है, ठीक है। तो टावर के बॉटम से
और टावर के टॉप से सेम पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला जो बॉटम से एंगल है वो तो है 45 डिग्री, और जो टॉप से एंगल है वो है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको टावर की हाइट, ये वाली हाइट फाइंड करनी है, ये वाली हाइट, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन सुनो। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at a 20-meter high building, जो कि 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट के ऊपर फिक्स है, उसके टावर के बॉटम से और टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, मैंने इसको नेम दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले टावर की हाइट और बिल्डिंग की हाइट टोटल मिला के कितनी हाइट हो गई है, h+20, ठीक है। तो ये हमारा आ गया h+20। तो ट्रायंगल ABC में सबसे पहले हम बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल ABC में हमारा जो एंगल है, ये पूरा एंगल, ये हमारा कितने डिग्री का है, एंगल ACB हमारा कितने डिग्री का है, ये है हमारा 60 डिग्री। तो ये हमारा पूरा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो पूरा परपेंडिकुलर जो है वो h+20 है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू 1060 डिग्री। 1060 की वैल्यू हमारी है √3 और परपेंडिकुलर हमारा है h+20 और बेस हमें गिवन नहीं है, बेस को मैंने BC ही रहने दिया। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई h+20 इक्वल टू √3 BC। तो BC हमारा कितना आ गया, h+20 अपॉन में √3, इसे हमने नंबर 1 दे दिया। नाउ आई विल टेक द ट्रायंगल DBC। अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगी, ट्रायंगल DBC में DCB, ये वाला जो हमारा एंगल है DCB वो है हमारा 45 डिग्री, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस DB अपॉन में BC इक्वल टू 1045 डिग्री। 1045 की वैल्यू 1 आ गई और DB हमारा है 20 अपॉन में BC। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई BC इक्वल टू 20। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो अब मैं कंपेयर करूंगी 1 को 2 से। बाय कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, दोनों की ये साइड इक्वल है तो ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी। h+20 अपॉन √3 इक्वल टू 20। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई h+20 इक्वल टू 20√3। तो h इक्वल टू 20√3 माइनस 20 कॉमन आ गया, √3 - 1। तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारा क्वेश्चन है, ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग थी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर एफिक्स था। उस टावर की हाइट आपको गिवन नहीं थी और ग्राउंड से जो एंगल था टावर के बॉटम का वो 45 डिग्री था और टावर के टॉप का जो एंगल था दैट इज 60 डिग्री। एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर h, ये हमें फाइंड करना है। तो टोटल हाइट जो है टावर की और बिल्डिंग की मिला के वो हमारी h+20 है। नाउ फर्स्ट आई विल टेक द ट्रायंगल ABC।
मैंने पहले एबीसी ट्रायंगल लिया, इसमें हमारा एंगल बी 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस हमारा बीसी है। तो परपेंडिकुलर हमारा टोटल मिला के h+20 अपॉन में BC इक्वल टू √3। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी h+20 अपॉन में √3। नाउ सेकंड आई हैव टू टेक द ट्रायंगल DBC। तो हाइट जो है वो हमारी 20 है और BC जो है वो हमें गिवन नहीं है, और ये हमारा 1045 की वैल्यू 1 आ गई, तो BC आ गया हमारा 20। नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों की ये साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल होगी, तो h+20 अपॉन √3 इक्वल टू 20। तो बाय क्रॉसिंग करेंगे हम, तो 20 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हाइट ऑफ टावर कितना आ गया 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। जो क्वेश्चन 8 है उसकी फिगर थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, मैं फिगर बनाती हूँ और क्वेश्चन, उसमें हमारे पास ये गिवन है, वहां पर पेडस्टल के ऊपर स्टैच्यू बना हुआ है, तो स्टैच्यू की हाइट गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है उस क्वेश्चन में, हाइट ऑफ पेडस्टल फाइंड करना है। सिर्फ यही फर्क है क्वेश्चन नंबर 8 में। उस क्वेश्चन की फिगर बना रही हूँ और वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करना आप। क्वेश्चन 8 जो है, ये स्टैच्यू 1.6 मीटर, ये एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडस्टल, ये पेडस्टल के ऊपर बना हुआ है, ये स्टैच्यू है, हाइट ऑफ स्टैच्यू, और ये पेडस्टल है, हाइट ऑफ पेडस्टल। आपके पास ये गिवन नहीं है इस बार, ठीक है, तो ये टोटल हाइट जो पेडस्टल की और स्टैच्यू की हाइट मिला के जो हो जाएगी h+1.6 मीटर हो जाएगी। और उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैच्यू, जो स्टैच्यू के टॉप का एंगल है वो तो है 60 डिग्री, और उसी सेम पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडस्टल, ये पेडस्टल का ये टॉप है, अगर ये स्टैच्यू का बॉटम है तो पेडस्टल का टॉप हुआ, तो पेडस्टल के टॉप से जो एंगल है इसी पॉइंट पर वो है आपका 45 डिग्री। ये कितने डिग्री है 45 डिग्री। ये वाला एंगल जो है ये हमारा है, ओके सर, ओके। तो नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल। तो ये क्वेश्चन भी हमें सेम ही करना पड़ेगा, तो आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, राइट। पहले बड़े वाला ट्रायंगल लेके, उसके बाद ये छोटे वाला ट्रायंगल लेके, देन यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल।